हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज बहुत शॉर्ट नोटिस में मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक सब्सक्राइबर है, उनका भी ऐसा क्वेरी आया था और मुझे भी उस क्वेरी के बाद में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये एक स्कैम तरह की मेरे को प्रोसेस लग रही है, बिल्कुल स्कैम प्रोसेस लग रही है। इतना हार्ड एंड फास्ट कभी भी नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। देखिए, आपको क्या मैंने बताया था, 25 तारीख को आपके जैसे रिजल्ट आए थे, 26 तारीख, आज तो आपको क्या दिख रहा है, वेरिफिकेशन लेटर है ना, वेरिफिकेशन लेटर दिख रहा है। उसके अलावा आपके मार्क्स आज ही दिख रहे हैं ना आपको। लेकिन मैं अभी आपको दो ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, एक तो एम्स जोधपुर का, ये जो मेरे सामने है नोटिफिकेशन, और एक एम्स ऋषिकेश का जो मुझे मिला है। उन्होंने क्या डेट दी है, उन्होंने 27/12 की आपको डेट दी है। ठीक है, अभी एक बार इसको फटाफट कर लेते हैं। 2-4 मिनट का वीडियो रखूंगा, 5 मिनट मैक्सिमम। आपके डाउट भी एक बार करने की कोशिश करूंगा और मेरी क्या राय है वो भी देखता हूँ क्या आपको करना चाहिए। देखिए, इन्होंने क्या है, एक नोटिफिकेशन 25/12 की डेट में डाल दिया। ठीक, और ये बैक डेट का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे सिग्नेचर नहीं किए गए हैं किसी भी तरफ से, बस एसडी करके डाल दिया गया है। ठीक है जी, डाल दिया इन्होंने। और इन्होंने बोला कि ये जो एमसीआरई का आपका नोटिफिकेशन था उसके संबंध में ये हम पब्लिश कर रहे हैं, क्या चीज़ के लिए, डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी। ये 4 पोस्ट हैं, ये आप देख लीजिएगा, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर, लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 एंड स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2, ये 4 पोस्ट है। रिपोर्टिंग डेट आपको दी गई है 27/12/2023 सुबह 9 बजे। बताइए, उसके अलावा क्या लिखा गया है कि रिमेनिंग पोस्ट के लिए हम बाद में देंगे। रिमेनिंग पोस्ट क्या बची, ये हो तो गई, कुछ कुछ पोस्ट होगी तो ठीक है देखेंगे, बट ये पोस्ट है तो इनका भी तो रिजल्ट उसी के साथ ही आया है, अलग से तो कोई रिजल्ट का है नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। उसके अलावा क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है, 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके आनी है। ये चीज़ होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पढ़ लीजिएगा। इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इन 2 सर्कुलर का। कहाँ का, एम्स जोधपुर का दे दूंगा आपको जो ये है। उसके अलावा एक ऋषिकेश का ये मेरे को मिला है, वो भी आपको दे दूंगा। नीचे दिखाता हूँ उसमें भी क्या गड़बड़ है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो आपके पास लगभग होगी, इनके ओरिजिनल आप लेके जाइएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विच 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, साइन वहाँ जाके आप कर सकते हैं। एनओसी वगैरह वाली सब चीज़ें वही है। ये ओबीसी सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट मैंने बताया था आपको कि 1/4/23 और उसके बाद का होना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा ये है। और उसे पुराना है तो भी तो क्या करेंगे, लेके जाना पड़ेगा, एक बार तो लेके जाइए, अब नया तो कहाँ बनाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपको पीएच के लिए ये वाली लाइन लिखी हुई है, पीएच में देख लीजिएगा, उनके पास एक सर्टिफिकेट होता है। अब उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने क्या स्पेशल दी है, जिसके लिए टाइम लगता ही लगता है। उन्होंने लिखा है ऑल कैंडिडेट्स ब्रिंग एन एफिडेविट ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ 50 रुपये। ये कह रहे हैं कि 50 रुपये के स्टाम्प पे आप एक एफिडेविट लेके आना, फॉर्म ए जो परफॉर्मा ए है वो वाली बातें उसमें लिखी होनी चाहिए और नोटराइज होना चाहिए। समझ रहे हो बात को। अब इसमें लगता है टाइम इस वाली चीज़ में। परफॉर्मा ए दिखा देता हूँ मैं आपको, ये परफॉर्मा ए है इनका, एम्स जोधपुर का, ये लगभग एम्स का सेम ही रहता है। इसमें सारा डिटेल दिया गया है, ये पूरी की पूरी फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना वहाँ से आपको चाहिए हो तो। ठीक है, ये सारी बातें लिखी हुई है, यहाँ आपके साइन होते हैं, ये नोटराइज होता है, ये भी आपको लेके जाना है। और ये ओरिजिनली लेके जाना होता है, इसमें तो कुछ वो फोटोकॉपी वाला है नहीं साहब, ये तो ओरिजिनली होता है। तो ये वाली बात हो गई। उसके अलावा इन्होंने और क्या लिखी है, ये इंपॉर्टेंट नोट ये लिखी हुई है कि भाई हम जो है प्रोविजनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, आगे कागजों में कोई कमी पाई जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये बातें इन्होंने लिख दी। उसके अलावा लिखिए कि आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस का कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ये बातें हो गई। ये तो है एम्स का, ये कब आया है, 26/12 को, डेट इस पर डली हुई है 25/12। उसके बाद जो बच्चों को लेटर मिल रहा है, जो वेरिफिकेशन लेटर मिल रहा है, वेरिफिकेशन लेटर मिल रहा है बच्चों को 26/12 को, उससे पहले वो साइट से डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। जब डाउनलोड ही नहीं हो रहा है तो किस तरह से कर पाएंगे वो। और आप कह रहे हो कि 27/12 को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, आपका डीवी करेंगे, कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल। आप मतलब हैरेसमेंट कर रहे हो। ऋषिकेश का भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एम्स ऋषिकेश का मुझे मिला, यहाँ भी वही सेम कहानी, 25/12 का डेट डला हुआ है। ठीक, इसके नीचे किसी का साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है। भाई इतना बड़ा आप चला रहे हो, किसी का रेस्पॉन्सिबल आदमी का साइन तो होगा, कोई साइन नहीं है, बस डिजिटल इंडिया हो रहा है इनका तो। ठीक है, देखिए नोटिस में क्या लिखा है इन्होंने कि ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, और एम्स ऋषिकेश जो है उसने क्या है 27 दिसंबर सुबह 9 से 12 बजे का रिपोर्टिंग डेट और शेड्यूल तय किया है। अब बताइए, वही 26 से लेकर 27। अब ऋषिकेश में सारे के सारे उत्तराखंड के तो होंगे नहीं ना, कोई व्यक्ति दिल्ली का हो सकता है, कोई हरियाणा का हो सकता है, कोई पंजाब का हो सकता है, कोई छत्तीसगढ़ हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो आदमी केरल का भी हो सकता है, ये तो तय बात है, कहीं का भी हो सकता है। तो वो व्यक्ति यहाँ पे पहुंचेगा भी कैसे अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है, उसके पास में ट्रेन की व्यवस्था क्या है, उसके पास में बस की व्यवस्था क्या है, फ्लाइट की व्यवस्था क्या है, आने जाने का आपने बोला कि हम टीए देंगे नहीं, तो ये तो आपने एम्स ने भी ऐसे कर दिया, यहाँ एम्स जो ये जोधपुर है, जोधपुर ने भी ऐसे कर दिया, और यहाँ ऋषिकेश ने तो और भी मजे की बात क्या करी, देखो बताता हूँ। एम्स जोधपुर ने कम से कम आपको ये लिस्ट तो दे दी कि ये आपको लेके आना है। एम्स ऋषिकेश ने तो यहाँ पे कोई लिस्ट भी अटैच नहीं करी, नोटिफिकेशन में सीधा सीधा बस नोटिस डाल दिया। क्या कागज लाने हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लाइंड है। स्टूडेंट्स जो है
बिल्कुल ब्लाइंड है। और मेरे को पहली बार ऐसा लग रहा है कि एकदम स्कैम का सा एकदम फीलिंग आ रहा है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस में मेरे को तो स्कैम का फीलिंग आ रहा है कि भैया कम से कम को आप करो। क्योंकि जब ये शुरू में आई थी, जो फॉर्म आपने भरे होंगे उसमें देखा होगा कि 7/12 वाले दिन आपको एक एसएमएस आया था कि आपका हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक बात करिए कि भाई 7 तारीख है और आपको चेंज करने का पावर है नहीं, क्योंकि उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। और इवनिंग तक की डेट थी चेंज करने की डॉक्यूमेंट्स को। अब आप चेंज करने की डेट इवनिंग तक की रखते हो और उसका जो नोटिफिकेशन देते हो मैसेज पे, वो मैसेज पे नोटिफिकेशन देते हो शाम को 5:30, कितने तारीख को, 7/12 को। तो ये तो वैसे भी कोई पॉसिबल नहीं है कर पाए उसको। तो ये शुरू से लेकर अंत तक इसमें इस तरह की चीज़ें चल रही थी। हालांकि हम लोग जो है अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, अकाउंट से रिलेटेड वैकेंसीज पोस्ट करते हैं, खाली ये तरह की चीज़ों में हम ज़्यादा नहीं करते हैं। बट चूंकि ये मुद्दा थोड़ा सा अटपटा लगा हमें, तो इसमें हमको इंटरफेयर करना पड़ा। देख लीजिए, अभी अगर आपके पास में टाइम है तो आप बिल्कुल वेट मत करिए, पहली बस ट्रेन पकड़िए और जैसे भी करके आप रिपोर्ट करिए वहाँ पे। आपको यहाँ पे 27/12/23 दिया गया है, सुबह 9 से 12 बजे। ये एम्स ऋषिकेश से मैंने रेफरेंस लिया है, जोधपुर ने भी यही डेट दी है। और बाकी जहाँ पर नहीं है तो आप क्या करिएगा, आप एम्स की वेबसाइट खोल लीजिए। ठीक है, एम्स की वेबसाइट मतलब जैसे एम्स भोपाल की खोल लीजिए, है ना, एम्स आगे जो मलंगरी है उसकी खोल लीजिए, एम्स रायबरेली है उसकी खोल लीजिए। जो भी आपको एम्स में एलोकेट हुआ है उसकी वेबसाइट खोलिए, वहाँ देखिए कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया हुआ है। आया हुआ है तो उसके हिसाब से चलिए। और ये डेट लगभग लगभग सभी एम्स में 27 रखी है। मेरे को इन 2 का अभी तक मिला, तो मैंने इन 2 का आपको ये यहाँ पे डाल दिया। इन्होंने क्या डिटेल ऐसी डाली है, तो नोटिफिकेशन ये जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहा हूँ। कोई और डाउट है तो कमेंट करके आप पूछिए, कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जल्दी उस पर रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ कि आपका काम बन जाए और दिक्कतें ज़्यादा ना आए, अगर ये वैकेंसी ठीक है तो। गुड बाय।